ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ मेरा नाम ದೊಡ್ಡಮನಿ. आश्विनी है। ನಾನು ಹೆಣ್ಣು मैं ಮಕ್ಕಳಿಗೆ अपनी ಶಿಕ್ಷಣ कम्युनिटी में लड़कियों की तालीम की अहमियत के बारे में आगाही फैलाने की कोशिशों में हूँ। ये मेरी कहानी है। अश्विनी के वालिदैन कम उम्री में ही उसे ब्याह देना चाहते थे, मगर वो इसके खिलाफ गई और अब दूसरी लड़कियों को भी ऐसा ही करने की तलकीन कर रही है। ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಯಾವ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ मैं इसी देहात में पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी। हमारी बरादरी में माना जाता है कि लड़कियों की जल्दी या कम उम्री में शादी कर देनी चाहिए। वालिदैन को लगता है कि ये लड़कियों के मुफाद में है। मुझे लगा कि ये मेरे लिए दुरुस्त फैसला नहीं है। जब मैं 15 साल की थी, मेरे वालिदैन उस वक्त मेरी शादी कराना चाहते थे, लेकिन मेरे अंकल की मदद से मैंने ये रुकवा दी। ಅಂತ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ರಂಪಾಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆಗ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರು. भारत में शादी के लिए मर्दों का कम से कम 21 बरस का होना और लड़कियों के लिए 18 बरस का होना लाजमी है। फिर भी हर साल 15 लाख लड़कियों की कम उम्र में शादी करा दी जाती है। ये रुझान देही और गरीब इलाकों में ज्यादा पाया जाता है। ನನಗೇನೋ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ ನೋಡಿ मैं दुनिया देखना चाहती थी, नए तजुर्बात से गुजरना चाहती थी। ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ मैं नौकरी की तलाश में थी, मगर मेरी कोई तरबियत न थी। फिर मुझे एक जगह मिली जहां मैं कुछ हुनर सीख सकती थी, लेकिन वसाइल होने के बावजूद मेरे अहले खाना एक लड़की की तालीम और तरबियत पर रकम खर्च नहीं करना चाहते थे। मैंने इंस्टीट्यूट में जाकर बात की और कोर्स आधी मुद्दत में ख़त्म कर डाला। फिर मुझे बेंगलोर में मुलाजमत मिल गई। ಮೇಘಶಾಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆದೆ. अश्विनी को टेक्नोलॉजी की एक कंपनी मेघशाला में मुलाजमत मिली। ये कंपनी एक ऐप की मदद से असातिज़ा को लेक्चर ज्यादा दिलचस्प बनाने में मदद फराहम करती है। अश्विनी की कामयाबी देखकर उसके देहात में लोगों के रवैये भी बदल गए। दो साल पहले तक ये मसला कभी कभी सामने आता था कि लड़कियों को स्कूल से निकलवा कर उनकी शादियां कर दी जाती थी। तब से मकामी बरादरी इकट्ठी हो गई है और जब ऐसा कुछ हो तो मज़कूरा वालिदैन को समझाया जाता है कि वो ऐसा ना करें। इस साल ऐसा एक भी मसला सामने नहीं आया। कोरोगोविना कोपा में कई लड़कियां अश्विनी को एक मिसाल समझती हैं। ನಾವು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಕ್ಕನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮುಂದೆಲ್ಲ मैं बड़ी होकर आश्विनी की तरह बनना चाहती हूँ, चाहे मेरे वालिदैन इससे कुछ अलग सोचें। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं आगे पढ़ूंगी। ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. भारतीय हुकूमत भी कोशिशों में है कि लड़कियों में तालीम की शरह बढ़ाई जाए। अश्विनी भी यही चाहती है। ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. पहले तालीम के मामले में लड़के आगे थे, लेकिन अब लड़कियों की शरह बेहतर हो गई है। अब क्लासों में इतनी ही लड़कियां होती हैं जितने लड़के। ये देखकर मुझे खुशी होती है। ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ. ಇದು ನನ್ನ क्या आप अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं?